नमस्कार। कभी ये सोचा है कि जो हम रोज खाते पीते हैं उसका कैंसर जैसी बीमारी के इलाज पर कितना कितना गहरा असर पड़ सकता है। आज हम इसी चौंकाने वाले संबंध को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कैसे हमारा खाना पीना दवाओं के काम करने के तरीके को ही बदल सकता है। कुछ नई रिसर्च हुई है और उसने जो बताया है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो एक बहुत बड़ा सवाल जो अक्सर सामने आता है वो ये है कि आखिर क्यों कभी-कभी कैंसर की सबसे अच्छी, सबसे एडवांस दवाएं भी वैसा नतीजा नहीं दे पाती जैसी उनसे उम्मीद होती है। इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर ही। इसे हम कह सकते हैं शरीर का पोषक माहौल। और यही माहौल ये तय करता है कि दवा अपना पूरा असर दिखाएगी या फिर बेअसर हो जाएगी। तो आज की हमारी चर्चा में हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले तो हम उस छिपी हुई समस्या को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ब्लड शुगर और दवाओं का आपस में क्या लेना देना है। उसके बाद हम जानेंगे कि कौन से खाने पीने की चीजें इलाज में रुकावट डाल सकती हैं और हमारी आंतों का इससे क्या कनेक्शन है। और हाँ, आखिर में हम एक मुमकिन समाधान पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसी पोषक माहौल को थोड़ा और समझते हैं। देखिए, हमारे शरीर का जो अंदरूनी माहौल है ना, वो ब्लड शुगर, हार्मोन्स और शरीर में होने वाली सूजन जैसी कई चीजों से मिलकर बनता है। अगर ये माहौल ठीक नहीं है तो वो दवाइयों के काम में अड़चन डालता है, और अगर ये माहौल अच्छा है तो वही दवाएं ज्यादा असरदार हो जाती हैं। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि अगर शरीर का ये पोषक माहौल खराब है, मतलब अगर पोषण ठीक नहीं है, तो ये कैंसर के इलाज की नींव को ही कमजोर कर सकता है। फिर चाहे दवा कितनी भी अच्छी या कितनी भी महंगी क्यों ना हो। ये एक ऐसी सच्चाई है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन इलाज के नतीजों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब आते हैं पहली और सबसे बड़ी समस्या पर, यानी ब्लड शुगर। जब हमारे खून में शुगर का लेवल बार बार और तेजी से ऊपर नीचे होता है तो ये दवाओं के काम करने के तरीके में सीधी सीधी रुकावट डालता है। ये जो अस्थिरता है, ये शरीर के अंदर एक तरह की उथल पुथल मचा देती है, जो इलाज के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हाँ, तो ये आदतें सुनने में तो बड़ी आम लगती है ना? लेकिन इनका जो असर है वो बहुत गहरा है। देखिए, जब हम बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं तो शरीर में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है, और यही इंसुलिन कैंसर सेल्स को बढ़ने में एक तरह से मदद कर सकता है। और दूसरी तरफ ये जो सफ़ेद ब्रेड है या मीठे ड्रिंक्स हैं, ये तो खून में शुगर को एकदम से बढ़ा देते हैं। इससे होता क्या है, शरीर में एक तरह की सूजन पैदा होती है और दवाओं का असर वो कम हो जाता है। चलिए अब दूसरी बड़ी समस्या को देखते हैं। ये वो खाने की चीजें हैं जो शरीर में लंबे समय तक रहने वाली सूजन पैदा करती हैं। इसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। जब शरीर में लगातार सूजन बनी रहती है ना, तो ये एक तरह की दीवार खड़ी कर देती है। इससे दवाओं के लिए कैंसर कोशिकाओं तक पहुंचना और उन्हें खत्म करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसमें आते हैं प्रोसेस्ड फूड्स, जिनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तली हुई चीजें और बहुत ज्यादा मक्खन वगैरह। ये सब शरीर में सूजन को बढ़ावा देते हैं। इससे न सिर्फ दवाओं का असर कम होता है, बल्कि साइड इफेक्ट्स बढ़ने का खतरा भी रहता है। और शराब, वो तो लिवर पर इतना ज्यादा बोझ डाल देती है कि लिवर दवाओं को ठीक से प्रोसेस ही नहीं कर पाता। अच्छा, अब एक और बहुत ही अहम पहलू पर बात करते हैं, हमारी आंतें, यानी हमारा गट। हमारी आंतों में करोड़ों अरबों अच्छे और बुरे बैक्टीरिया होते हैं। इनका जो संतुलन है वो सीधे सीधे तय करता है कि दवाएं हमारे शरीर में कैसे अब्सॉर्ब होंगी, कैसे टूटेंगी, और हमारा इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की ताकत वो कैसे काम करेगा। ये कनेक्शन बहुत ही गहरा है। तो एक स्वस्थ आंत कैसी होती है? उसमें अच्छे बैक्टीरिया का संतुलन होता है जो फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही वगैरह से बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ एक अस्वस्थ पेट में चीनी और प्रोसेस्ड फूड्स की भरमार होती है, जो इस पूरे संतुलन को बिगाड़ कर रख देती है। और जब यह संतुलन बिगड़ता है तो दवाएं ठीक से अपना काम नहीं कर पाती। मतलब साफ साफ कहें तो हमारी आंतों की सेहत सीधे तौर पर कैंसर के इलाज के असर से जुड़ी हुई है। अगर आंतें ही स्वस्थ नहीं हैं तो दवा का शरीर में ठीक से पहुंचना और हमारे इम्यून सिस्टम का कैंसर से लड़ना, ये दोनों ही प्रक्रियाएं कमजोर पड़ जाती हैं। हम क्या खाते हैं ये तो जरूरी है ही, लेकिन हम कब और कितना खाते हैं ये भी उतना ही मायने रखता है। जैसे बिना किसी तय समय के खाना, या लगातार कुछ ना कुछ खाते रहना, या फिर देर रात को भारी भोजन करना, ये सब हमारे शरीर की अंदरूनी घड़ी को बिगाड़ देता है। इससे न सिर्फ दवा का असर कम होता है, बल्कि हमारे लिवर और किडनी पर भी फालतू का बोझ बढ़ जाता है।
तो अभी तक हमने समस्याओं की तो काफी बात कर ली। अब जरा एक संभावित समाधान की तरफ भी देखते हैं। यहाँ हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग की, जिसे आम भाषा में रुक रुक कर उपवास रखना भी कहते हैं। एक बात साफ कर दूं, ये कोई इलाज नहीं है, ये बस शरीर के उस पोषक माहौल को बेहतर बनाने का एक तरीका हो सकता है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या चीज? इसका मतलब बहुत ही आसान है। ये खाने का एक ऐसा तरीका है जिसमें दिन के कुछ घंटों में खाया जाता है और बाकी के घंटों में उपवास रखा जाता है। इसका जोर इस बात पर नहीं है कि क्या खा रहे हैं, बल्कि इस बात पर है कि कब खा रहे हैं। ये शरीर को खाने पीने से एक जरूरी ब्रेक देता है ताकि वो खुद को ठीक कर सके। तो सवाल है कि ये काम कैसे करता है? इसके 4 बड़े फायदे हैं जो सीधे सीधे उन समस्याओं से जुड़ते हैं जिनकी हमने पहले बात की थी। नंबर 1, ये ब्लड शुगर को स्थिर करता है। नंबर 2, ये शरीर में सूजन को कम करता है। नंबर 3, ये हमारी आंतों को आराम और खुद की मरम्मत करने का मौका देता है। और नंबर 4, ये ऑटोफैगी नाम की एक प्रक्रिया को चालू करता है जिसमें हमारी कोशिकाएं अपनी अंदरूनी सफाई और मरम्मत का काम करती हैं। ये सब मिलकर शरीर को इलाज के लिए बेहतर तरीके से तैयार करता है। तो कुल मिला के इन सभी फायदों का जो मिला जुला असर होता है वो ये है कि शरीर के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार होता है जहां दवाएं अपना काम ज्यादा अच्छी तरह, ज्यादा असरदार तरीके से कर पाती हैं। हम कह सकते हैं कि ये शरीर को इलाज के लिए तैयार करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया हो सकता है। ये जो एक लाइन है, ये इस पूरी चर्चा का सार है। कोई कैसे खाता है, ये इलाज की प्रभावशीलता को बदल सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल विचार है जो हमें इस बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने खाने पीने को कितनी गंभीरता से लेते हैं, खासतौर पर इलाज के दौरान। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आई हैं उन्हें एक बार दोहरा लेते हैं। पहली बात, शरीर का पोषक माहौल दवाओं के असर के लिए बेहद जरूरी है। दूसरी, ब्लड शुगर का बार बार ऊपर नीचे होना, शरीर में सूजन और आंतों की खराब सेहत, ये सब इलाज में रुकावटें हैं। तीसरी, सिर्फ क्या खाते हैं यही नहीं बल्कि कब और कितना खाते हैं ये भी बहुत मायने रखता है। और हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग इस माहौल को सुधारने में मददगार हो सकती है, लेकिन और ये सबसे जरूरी बात है, इलाज के दौरान अपने खान पान में कोई भी कैसा भी बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बेहद बेहद जरूरी है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना चाहिए, क्या शरीर के इस पोषक माहौल को बेहतर बनाना कैंसर के इलाज को सपोर्ट करने की दिशा में अगला बड़ा कदम साबित हो सकता है? ये एक ऐसा एरिया है जिस पर दुनिया भर में बहुत रिसर्च हो रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में ये इलाज के तरीकों में एक बड़ा बदलाव लाए। धन्यवाद।